नमस्कार, मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम सभी जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो है वो कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उनको लागू करने का कार्य करती है और न्यायपालिका जो है वो उनके संरक्षण का कार्य करती है। यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर हम शासन को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था को, शासन प्रणाली को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं: संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या है? संसदात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका का चयन व्यवस्थापिका में से होता है और कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध नहीं पाया जाता, कार्यपालिका का चयन व्यवस्थापिका में से नहीं होता और कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। तो संसदीय शासन व्यवस्था की अगर हम विशेषताओं को देखें, उनके लक्षण को या कैरेक्टरिस्टिक को समझने का प्रयास करें, तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहली जो विशेषता संसदात्मक शासन व्यवस्था की है वो ये है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो राज्य का मुखिया होता है, प्रधान होता है, वो नाम मात्र की शक्तियों का उपभोग करता है। यानी जो भी हेड ऑफ द नेशन होता है वो उसके पास शक्तियां जो है वो नाम मात्र की होती है और वास्तविक शक्तियों का उपभोग वो बहुत कम कर पाता है। दूसरा जो संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है कि इसमें दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका जो है वो अगर हम भारत में देखें तो राष्ट्रपति है और अगर हम इंग्लैंड में देखें तो वहाँ पे राजा जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है और वास्तविक शक्तियों का उपभोग दोनों ही जगह, इंग्लैंड और भारत में, प्रधानमंत्री जो है वो वास्तविक शक्तियों का उपभोग करता है, वास्तविक कार्यपालिका है। यानी संसदात्मक शासन व्यवस्था जो है उसका वो भारत, कनाडा और इंग्लैंड आदि राष्ट्रों में पाई जाती है। हम विशेषताओं की बात कर रहे थे और तीसरी जो विशेषता है वो ये है कि जो कार्यपालिका जो है उसका कार्यकाल जो है वो अनिश्चित होता है। यानी सरकार जो है तब तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि उसको व्यवस्थापिका यानी निम्न सदन जो है उसमें बहुमत प्राप्त है, मेजॉरिटी प्राप्त है, तब तक तो वह सरकार रहेगी। अगर उसको बहुमत प्राप्त नहीं होता तो वह सरकार जो है वो समाप्त हो जाती, सरकार जो है वो खत्म हो जाती है। तो यानी अनिश्चित कार्यकाल जो है वो भी संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो मंत्री हैं उनके लिए कहा जाता है कि ये एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। यानी जब सरकार बन जाती है और जब मंत्री जो हैं वो अपने पद को ग्रहण कर लेते हैं तो वह उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो जो भी कार्य होते हैं वो सामूहिक रूप से करते हैं। जो भी सरकार का निर्णय होता है, अगर वो एक बार वो निर्णय हो गया तो सभी मंत्रियों का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि वो उसको फॉलो करें, उसका पालन करें। नेक्स्ट जो संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है वो है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। यानी प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिमंडल रूपी जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, उसका नींव जो है वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिमंडल का नेता है, बहुमत दल का नेता है और जो सरकार जो है वो प्रधानमंत्री के निरीक्षण में, उसके निर्देशन में जो है वो कार्य करती है। राजनीतिक सजातीयता पाई जाती है। अधिकांशतः एक ही दल की सरकार बनती है और उनको उसी दल की जो मान्यताएं हैं, जो उसकी नीतियां हैं, जो उसका पॉलिसीज है, उनको फॉलो करना पड़ता है। गोपनीयता हो है, सीक्रेसी को फॉलो करना पड़ता है। जब मंत्री एक बार जब अपने पद को ग्रहण कर लेता है
तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो संविधान के प्रति वफादार रहेगा और क्या कहते हैं, सरकार के जो रहस्य हैं उनको जनता के सामने उजागर नहीं करेगा, संविधान के प्रति वफादार रहेगा। सामूहिक जिम्मेदारी होती है मंत्री की, लेकिन साथ ही साथ उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी होती है। अपने विभागों के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होता है। तो ये जो